students, welcome back to your business studies class. In our previous video, we were discussing about the nature of management. Management आप सब लोग जानते हैं क्या है? Management is the process of getting things done for the achievement of organizational goal effectively and efficiently. ये सब तो आपको बहुत अच्छे से आता है, brilliant है आप लोग, I know that. अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट मैनेजमेंट एज अ साइंस, जिसमें हम कंक्लूड कर पाए थे कि मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लीटली साइंस, बट यस वी कैन से दैट कुछ पोर्शन ऑफ साइंस कैन बी अप्लाइड इन मैनेजमेंट. जैसे कि मैनेजमेंट इज systematic body of knowledge and science is also a systematic body of knowledge, right? आज हम लोग पढ़ेंगे management as an art. अब आप लोगों के हिसाब से ये वर्ड का मतलब क्या है? आर्ट क्या है? कला है. कैसे कला है? जैसे मुझे भी हट बनानी आती है, आप सबको भी हट बनानी आती है ना? बहुत समय से सीखते आ रहे हैं हम लोग हट कैसे बनती है. तो आपको भी आती है, मुझे भी आती है. तो हम दोनों, मैं यहाँ बनाती हूँ, आप अपने पेपर पे बनाइए, देखते हैं फिर क्या होता है. जल्दी से बनानी है, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास. मुझे जितनी आती है मैंने उतनी तो बना दी. I can also make a tree near this. I can make little bit of grass and flowers, right? अब ये मैंने आपसे हट क्यों बनवाए? हम मैनेजमेंट को हट से कंपेयर नहीं करने वाले. हम ये देख रहे हैं कि आर्ट का मतलब ये है, आप भी बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, हम दोनों की ड्राइंग में क्या अंतर है. डेफिनेटली आपकी मुझसे ज़्यादा अच्छी होगी. तो आर्ट क्या है? मेरी अपनी पर्सनलाइज्ड कला, मेरी अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स, दैट इज नोन एज आर्ट. आप यही हट किसी को भी बनाने को दीजिए और आप कंपेयर कीजिए, हर किसी की कुछ ना कुछ अलग जरूर होगी, बिकॉज वो उनकी अपनी क्या है? क्रिएटिविटी, innovation and the way of presenting the things. ठीक है. तो हम यहाँ पे आर्ट में हट का कोई रेलेवेंस नहीं लेने वाले हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए थी ये बात कि अगर हम मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं तो हर किसी के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है. The way of presenting the things differs from person to person. Am I clear? So we can say that management is an art because every person handles the group, every person handles the department, every manager handles his company in a different way, right? So management as an art says that it has the existence of theoretical knowledge. Existence मतलब है, मौजूद है. क्या मौजूद है? theoretical knowledge. तो मैनेजमेंट में जैसे थ्योरी मौजूद है, उसी तरह आर्ट में भी थ्योरी मौजूद है. मतलब आपको ये हट बनाने के लिए कभी ना कभी वो चीज देखी हुई जरूर होनी चाहिए. आपको थोड़ा सा एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए. अगर मैं आपको साइंस का कोई डायग्राम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ही बनाने को दे दूं, तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत क्विकली इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम लोग जो कॉमर्स वाले हैं उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, या कभी किसी ने देखा हो तो कुछ वो कनेक्ट करके बना दे. तो आई कैन नॉट से दैट. सो बेसिकली आई वांट टू से इज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ सम प्रीवियस नॉलेज, existence of some theoretical knowledge, existence of some literature related to that particular topic is required for managing any task. आपको कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड आना चाहिए. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अगर आपको एक मेडिसिन की शॉप पे बिठा दिया जाए, ठीक है, यू आर नॉट अ फार्मास्यूटिकल, यू आर नॉट अ फार्मासिस्ट, यू हैव नॉट डन एनीथिंग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल.
सो अगर आपको शॉप पे बिठा दिया जाए और कोई आपसे कोई दवाई लेने के लिए आ जाता है तो या तो आपका तुक्का फिट हो जाएगा कि आपको पता है वो कहाँ पड़ी है और आप दे देंगे, अदरवाइज यू डोंट नो अबाउट इट एंड यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क फॉर दिस ऑल्सो. Why? Because you don't have any kind of existence of knowledge. Right. So when we talk about management as an art, there should be any kind of relevant existence of knowledge, then only you can manage the thing. Clear? Second point I talk about is personalized application. मैंने अभी आपको हट बनाते हुए भी समझाया था कि आपका चीज़ें प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया, मेरा अलग हो गया. So that is my personalized knowledge. That is my personalized application. Okay, I might present the thing in such a way, you might have made a different kind of hut. So it differs from creativity to creativity, it differs from person to person. हर कोई, अगर आप पूरे अपने घर को बिठा दीजिए और उनको बोल दीजिए एक पेड़ बनाइए, हर किसी का पेड़ अलग होगा, सबकी अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है. किसी को उस पे सेब उगाने हैं, किसी को पतझड़ लानी है, किसी को मैंगोज बनाने हैं एंड सो ऑन. सो मैनेजमेंट इज अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं, एक बिजनेस फर्म की बात करते हैं, तो मे बी मैनेजिंग माई डिपार्टमेंट I am doing in a different way and someone else is doing in a different way. हो सकता है कि मैं बहुत गुस्से में मैनेज कर रहा हूँ and I'm getting things done, और कोई और है वो बहुत फ्रेंडली वे में कर रहा है and he is getting things done. तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, आपका अपना पर्सनल तरीका चीज़ों को हैंडल करने का. राइट. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. अगर हम बच्चों इसी हट की बात करते हैं, अगर इसको मैं बार बार प्रैक्टिस करती बनाती रहूँगी तो डेफिनेटली वेरी सून आई एम गोना मेक इट ब्यूटिफुल. व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. ओके. सिमिलरली इन अ बिजनेस सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसको आप पहली बार हैंडल कर रहे हैं, तो आप अपने अंदाजे से, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज से, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से उसको सॉल्व कर देते हैं. बट आफ्टर यू सॉल्व इट, आपको लगता है मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं कुछ ऐसा भी कर सकता था. तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, सो यू आर वेल रेडी फॉर इट. ठीक है. अगर फिर तीसरी बार आती है, तब तक आपको और आइडियाज आ जाएंगे. ठीक है. तो जितनी बार आप बार बार उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस में आ रही है, आप उतना एफिशिएंसी अपने काम में बढ़ा लेते हैं. ठीक है. तो जैसे कि कोई हम आर्ट की बात करते हैं, कोई हम एक फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, जितनी बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार वो निखरता चला जाएगा. सिमिलरली मैनेजमेंट की सिचुएशंस हम जितनी बार उसको हैंडल करते रहेंगे उतनी बार हम लोग फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर द नेक्स्ट सेशन, हम उसको और ज़्यादा स्मार्टली मैनेज कर पाएंगे. राइट. सो दिस वाज मैनेजमेंट एज एन आर्ट. बट मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है और कहीं हद तक मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करना सही भी प्रूव हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी सेम यही चीज़ होती है कि आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आता है. जैसे आर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, और कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, तभी आप कुछ कर पाएंगे. राइट. नाउ आई विल मूव ऑन टू मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. अब ये प्रोफेशन वर्ड क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है जिसके लिए आई एम वेल ट्रेन्ड, आई एम डिग्रीड फॉर दैट पर्टिकुलर for that particular area. I am degreed for it, I am well trained for it, and it is the type of work which I like. Okay, so that becomes my profession. It is my choice of work. I am master of that work. I have got degrees for it, and I am associated with that work. Now, if I am a teacher, okay, so I can become a teacher after I finish my class 12. While studying in class 10th, I can go and become a teacher. If I talk about profession, I need a particular well-defined degree which is required for fulfilling my profession.
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या डॉक्टर ऐसे ही डॉक्टर बन गया है? उसने कुछ ऐसी पढ़ाई नहीं करी डिफरेंट, उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ उसको 2 दवाइयों के नाम आते थे और हमने उसको डॉक्टर बना दिया। इज इट सो? नो, ही इज गॉन थ्रू MBBS, ही इज डन दैट। उससे और आगे MD किया हुआ है और बहुत से सर्जन्स बने हुए हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज किए हुए हैं, बहुत सारे, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सब क्या डिफाइन करती हैं? मेरा प्रोफेशन डिफाइन करती हैं। If I am an MBBS student and I am going and managing a company, okay, so can I do that? Yes, I can do that. But if I am an MBA and I am going to a hospital and I am saying that मैं डॉक्टर हूँ भाई मुझे रख लो, क्या वो रख लेंगे? No. So every profession has got restricted entry. Every profession has got some rules and regulations. Every profession has got the barrier. We have to cross those hurdles and then we can move forward. So coming back to it, how can we say that management is a profession? It is a well-defined body of knowledge. ये सेम फिर से वही बात कर रहा है, systematic body of knowledge. Well-defined और systematic body का मतलब एक ही है। प्रोफेशन भी एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, आर्ट में भी आपको एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज चाहिए और साइंस भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो किसी भी आप चीज में चले जाइए, आपको नॉलेज होना कंपलसरी है, जानकारी होना कंपलसरी है। देन इट हैज गॉट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्ट मतलब पुट स्टॉप। If you are an MBBS, you can enter into this profession. If you are not an MBBS, please go. Thank you. We don't want you. Right? If you are an MBA, you can come to this profession of managers and all. If you're not an MBA, you can go back. Okay. So restricted entry means that a particular type of degree, a specialized degree, is required to fulfill that particular job. Am I clear? Then professional association. Whosoever is a professionist, जो पक्का प्रोफेशनलिस्ट है, वो किसी ना किसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ जरूर है, मेंबर जरूर है। जैसे कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA, राइट? सो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से हर फर्म को, हर बिजनेस को जुड़ना कंपलसरी होता है। हर मैनेजर को उसका हिस्सा होना जरूरी है, उसका मेंबर होना जरूरी है, राइट? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स a particular rules and regulations given by these associations are to be followed by every person who is into that profession. जैसे MBBS की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो उनके एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको हर मरीज के साथ फॉलो करने कंपलसरी होते हैं। Then service motive. What is my motive? Why am I working? What is the motive of my service? मोटिव मतलब मेरा काम करने का उद्देश्य क्या है, मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, किस लिए मैं काम कर रहा हूँ। So that becomes my service motive, right? So if I talk about management as a profession, this was only profession को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो ये पॉइंट्स हैं। अगर मैं मैनेजमेंट को कहती हूँ कि नहीं तुम तो प्रोफेशन ही हो, तो क्या वो पूरी तरह से प्रोफेशन है? इज इट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन? इज मैनेजमेंट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन? लेट अस सी. Yes, it is a systematic body of knowledge. Yes. Does it has got a restricted entry? मैंने आपको सबसे पहले लाइन में बताया, अगर MBBS जाता है, अगर कोई एक डॉक्टर है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है, उसको मैनेजर का नौकरी मिल जाता है, तो क्या उसकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? क्या वो नहीं बन सकता मैनेजर? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन अगर कोई मैनेजर हॉस्पिटल में जाता है और कहता है मुझे डॉक्टर की नौकरी दे दो, तो वो नहीं बन सकता। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो मैनेजमेंट का पूरा ग्रुप है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, उस प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। जैसे कि MBA करना बहुत ज़रूरी है, मास्टर्स, अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, MBA करना ज़रूरी है व्हेन वी टॉक अबाउट बीइंग अ मैनेजर। बट क्या सारे मैनेजर्स MBA हैं?
नो. वाई? बिकॉज ये रूल फॉलो नहीं किया जाता है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. Okay, so we cannot say, for this point we cannot say that management is a profession, right? चलो अगले पे चलते हैं. प्रोफेशनल एसोसिएशन. अभी मैंने आपको बताया ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से सब मैनेजर्स को कनेक्ट होना, मेंबर बनना जरूरी है. मगर क्या सारे मैनेजर्स मेंबर हैं? नो. तो ये भी हम लोग नहीं मान रहे हैं, राइट? इसीलिए हम इस पॉइंट पे भी कहते हैं दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. अब इन एसोसिएशंस ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो फॉलो करना कंपलसरी है. हाँ, डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, आर्किटेक्ट्स फॉलो करते हैं, लॉयर्स फॉलो करते हैं. क्या मैनेजर्स फॉलो कर रहे हैं? जब वो मेंबर ही नहीं है पूरी तरीके से इसका, तो वो फॉलो कहाँ कर रहे हैं? तो ये वाला पॉइंट भी पूरी तरीके से हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, राइट? यस, सर्विस मोटिव है, मैनेजर्स का भी है, डॉक्टर्स का भी होता है, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस मोटिव इन मैनेजर्स. ओके, किसी को खाली नाम कमाना है, किसी को खाली अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है, किसी को सिर्फ पैसा चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं है. लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो उनका एक ही कॉमन सर्विस मोटिव रहता है कि अपने पेशेंट की जान बचाना. ठीक है, कोई भी उनके पास ऐसा व्यक्ति आया है जिसको उनकी ज़रूरत है तो उसकी जान बचाना, उसको सेव करना, ये सर्विस मोटिव सभी डॉक्टर्स का रहता है. ठीक, लेकिन अगर हम मैनेजर्स पे आ जाते हैं तो सबको एक डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस मोटिव है. कोई कंपनी के हित के लिए काम कर रहा है तो कोई अपने हित के लिए काम कर रहा है. सो एवरी टाइम इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो हम इसको हाफ ऑफ कर सकते हैं, मतलब है भी और नहीं भी. मैक्सिमम नंबर में क्या निकाला हमने? 1 2 3. अब आउट ऑफ 1 2 3 4 5 में से ये 3 तो है ही नहीं. तो अब हम कंक्लूड ये करते हैं दैट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है. इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन. अब आपके समझ में आ गया? तो अब हमने बच्चों 3 चीजें पढ़ी है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, दैट इट इज कंपेयर्ड एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. तो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, अगर आप तीनों को आराम से सोचें, तो मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट तो कहा जा सकता है थोड़ा थोड़ा, राइट? लेकिन मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता. अगर हम खाली इस पॉइंट की बात करें तो ये तो हमने साइंस में भी सेटिस्फाई कर दिया है. ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चंस आते हैं दैट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. सो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट यस, मैनेजमेंट कैन बी considered as science and art. Is that clear? अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आए, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ठीक से समझ में नहीं आ रही, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज आई एम गोना लर्न फ्रॉम यू पीपल ओनली, राइट? सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, प्लीज डू राइट टू मी, एंड इफ देयर इज नो प्रॉब्लम, ट्राई टू शेयर my video as much as you can so that other people can also learn about nature of management. Signing off for today. Thank you.